दोनों की वेटेज हो जाती है 60 मार्क्स की वेटेज। अकेला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, जिसके अंदर इस बार चांस है कि एमसीक्यू बेस वो क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। बस काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, टॉपिक्स काफ़ी डिलीटेड है, मेजर टॉपिक्स रिलेटेड हैं, तो कहने का मतलब है कम चीज़ें हैं, इसमें से कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एज पर सीबीएसई की गाइडेंस के हिसाब से आपको जो है कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अकाउंट्स के अंदर। तो देखिए ध्यान से, जो जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो अकाउंटेंसी के अंदर सीबीएसई के हिसाब से जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला है आपका वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है और उसके बाद डिसोल्यूशन है, ठीक है। इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक अकेले आपकी जो वॉल्यूम 1 फर्स्ट बुक जो है वो पूरी 36 मार्क्स की वेटेज रखती है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर है, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला जो टॉपिक है उसको क्रॉस कर दो, वो टॉपिक इस बार डिलीटेड है, एग्जाम में आपका नहीं आएगा। तो इन टॉपिक्स की जो मैंने आपको बताए हैं कंपनी के अंदर, इसकी इनकी वेटेज है 24 और टोटल मिलाकर जो आपकी वॉल्यूम 1 हो गया और वॉल्यूम 2 हो गया, दोनों की वेटेज हो जाती है 60 मार्क्स की वेटेज। अच्छी खासी वेटेज है, दोनों बुक्स को आप अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। उसके बाद है थर्ड टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये वॉल्यूम 3 है और इसमें आपका सबसे पहला जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और इसके बाद रेशो, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 12 मार्क्स की वेटेज इसकी है। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकेला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, जिसके अंदर इस बार चांस है कि एमसीक्यू बेस वो क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। एक पूरा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें से एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसमें स्पेसिफिकली आपसे ये भी बोल सकता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको प्रिपरेशन करनी है पूरे क्वेश्चंस की, ठीक है। अल्टीमेटली कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारा वन ऑफ द थ्योरी चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि यहाँ पर मार्क्स कटने की गुंजाइश कम हो जाती है और सिंपल चैप्टर है, तो अच्छी खासी वेटेज इसकी भी है। प्रोजेक्ट वर्क में कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रोजेक्ट वर्क की क्या वेटेज है, ऑलरेडी मैं अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, ओके। इसके बाद जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वॉल्यूम 1 के अंदर मेरा एनपीओ डिलीटेड है और एनपीओ एक बड़ा चैप्टर था, अच्छी खासी वेटेज थी इसकी, ये डिलीटेड है इस बार। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम 2 के अंदर डिलीटेड है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट 3 मार्क्स की वेटेज का इसमें से क्वेश्चन आया करता था, बड़ा सिंपल हुआ करता था, अब वो डिलीटेड है, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है उसको वॉल्यूम 3 के अंदर। तो कुल मिला के ये था मेरी तरफ से आपके लिए सिलेबस। बस आपको करना क्या है कि सिलेबस काफी कम आ रहा है, ठीक है, टॉपिक्स काफी डिलीटेड है, मेजर टॉपिक्स रिलेटेड हैं, तो कहने का मतलब है कम चीजें हैं, इसमें से कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी ऐसा लगे आपको कि पार्टनरशिप के अंदर, जैसे कि अगर मैं डेथ की बात करूं, आपको लग रहा है कि डेथ के अंदर जो डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिजीज पार्टनर का जो हम प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं उसको स्किप कर दूं तो सर चलेगा? नहीं चलेगा बेटा। देखो क्यों, क्योंकि ना वो टॉपिक अगर आप स्किप कर देते हो तो एक बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा और बड़े क्वेश्चन में वो पॉइंट मर्ज होगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर आप मिस्टेक करोगे। तो जो कर रहे हो उसको ऐसा करो कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना नहीं है। ऑलरेडी चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड हैं, कम आने वाली हैं, तो इनको ऐसा कर लो कि इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ओके, सो इससे रिलेटेड वीडियोस और आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।